सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 24 फरवरी। लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, 23 और 24 फरवरी के। क्योंकि साथियों संडे को आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप सभी साथी पूरी क्लास को ध्यान से और आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 22 फरवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भाई जो एशियन कप है 2025 टेबल टेनिस टूर्नामेंट, इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है। तो चाइना के साथ शेंजन के अंदर। इलेक्ट्रॉन प्रिसिशन लाइसेंस को लॉन्च करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया। तो ये दोस्तों अपना प्यारा भारत बन गया है। जबकि पहला कौन सा था, तो पहला दोस्तों चीन था। अभी किस देश को समुद्री नेविगेशन सहायता के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है इसका उपाध्यक्ष चुना गया, तो भारत को चुना गया। टाइम मैगजीन की अभी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया है। तो असम के दोस्तों पूर्णिमा देवी बर्मन को। किस राज्य की वन परियोजना को भी स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो नागालैंड की। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के बारे में बताया था मैंने आपको, हर साल ये 19 फरवरी को मनाया जाता है। अभी अली ए जो लियांग त्योहार है ये किस राज्य में मनाया गया है, तो असम के अंदर। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 जारी की गई थी, जिसमें जो रिलायंस है इसने वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया था। और खाली दोस्तों ये साउथ अफ्रीका की सैमसंग से पीछे है। भारत अभी जेवलिंग एंटीटेक जो गाइडेड मिसाइल है ये किस देश से लेने वाला है, तो अमेरिका से। और जबकि साथ इसका जो प्रोडक्शन है ये भी भारत में ही किया जाएगा। और लास्ट 10वां क्वेश्चन पढ़ाया था कि हाल ही में किस देश ने जो ओपेक प्लस है इसका सदस्य बनने की मंजूरी दे दी है, तो ये साथी ब्राजील ने दे दी है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा, और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो पूसा कृषि विज्ञान मेला है 2025 इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर है, यानी कि नई दिल्ली के अंदर। अब क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए साथियों जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है इसी के द्वारा भी नई दिल्ली में 3 दिवसीय जो पूसा कृषि मेला है इसका आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत तो दोस्तों 22 फरवरी को हुई है। और जब ये कब तक चलने वाला है, तो 24 फरवरी तक। उद्घाटन किसने किया है, तो हमारे जो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण और जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया है। और इस मेले का साथ ही मुख्य विषय क्या है, तो उन्नत कृषि और विकसित भारत, ये इस मेले का मुख्य विषय है। अब एक बार साथ हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें, मैं आपको कुछ प्रमुख सम्मेलन रिवाइज कराता हूँ, ये भी साथ ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि याद करिए अभी मैंने आपको पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन बताया था, ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो गुजरात के अंदर। अखिल भारतीय पीठासन अधिकारियों का 85वां सत्र बताया था, मैंने ये बिहार की राजधानी पटना के अंदर किया है, ये आपको पढ़ाया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक याद करिए, ये भी 20 से लेकर 24 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस के अंदर आयोजित की गई थी। और राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन पूछे तो ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर आयोजित किया गया था। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में भी किस देश ने जो बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन है इसकी अध्यक्षता संभाली है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, कोई और देश नहीं बल्कि अपने अपना भारत ही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। ये क्वेश्चन तो साथ ही वन लाइनर है लेकिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी 21 फरवरी 2025 को क्या है कि भारत ने मालदीव में आयोजित जो 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी, इसी के दौरान आधिकारिक तौर पर बंगाल की खाड़ी जो अंतर सरकारी संगठन है इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। और ये जो दोस्तों संगठन है बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन, ये बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में जो क्षेत्रीय सहयोग है और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। भारत में दोस्तों ये अध्यक्षता किससे संभाली है, तो याद रखेंगे कि बांग्लादेश से। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देख। आज का साथियों आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में 11,000 रन बनाने वाले जो दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी हैं ये भी कौन बने हैं। ये बन चुके साथियों हिटमैन, यानी कि रोहित शर्मा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। देखिए साथियों भी रोहित शर्मा ने क्या है कि एक दिवसीय जो अंतरराष्ट्रीय है इसमें 11,000 रन बनाने वाले ये दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए। और इन्होंने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ बाद के शुरुआती मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की है।
और ये दोस्तों जो इन्होंने मुकाम है ये कितनी पारियों में हासिल किया है, तो याद रखेंगे 261 पारियों में। अब ये खाली दोस्तों विराट कोहली से पीछे हैं, जिन्होंने 222 पारियों में 11,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अब बढ़ते हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज के चौथे क्वेश्चन पे दोस्तों आप लोग स्टार मार्क करके रखिएगा। अभी कहां पर भारत का पहला जो वन्यजीव जैव बैंक है ये पूरी तरह से चालू हो गया है। ये चालू हुई साथ ही दार्जिलिंग चिड़ियाघर के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए साथियों, भारत का पहला जो वन्यजीव बायो बैंक है जिसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क, ये चिड़ियाघर में है और ये दार्जिलिंग चिड़ियाघर में है और ये भी पूरी तरह से चालू हो गया है। ये बायो बैंक करेगा क्या, तो संरक्षण अनुसंधान के लिए जानवरों के डीएनए और जो ऊतक है इन्हीं को नमूनों को संरक्षण करेगा। इस बायो बैंक के बारे में आपको कुछ खास बातें बताता हूँ। जैसे कि जुलाई 2024 में स्थापित इस बायो बैंक में अब तक 30 प्रजातियों के 60 जानवरों के डीएनए, कोशिका, ऊतक के नमूने एकत्रित किए जा चुके हैं। और इस बायो बैंक में साथ ही खाली लुप्त प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाती है। और इस बायो बैंक को फ्रोजन चिड़ियाघर भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। आज का पांचवा क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में हुई जनगणना में गिद्धों की आबादी में सबसे अधिक जो वृद्धि है ये किस राज्य में दर्ज की गई है। ये दर्ज की गई साथियों मध्य प्रदेश के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में क्या है, कभी गिद्धों की आबादी में 2016 की तुलना में देखें 2025 तक तो लगभग 12% की वृद्धि हुई है। और मध्य प्रदेश में गिद्धों की आबादी में सबसे अधिक वृद्धि की गई है। इस गणना में अब गिद्धों की जो संख्या है मध्य प्रदेश में 2025 के अंदर ये 12,981 हो गई, जबकि पिछली बार 2024 में कितनी थी, तो 10,845। और राज्य में पहली बार 2016 में जो जनगणना हुई थी तब मध्य प्रदेश में जो गिद्धों की कुल संख्या थी ये 6,999 थी। और अभी 2025 में लगभग 12% की वृद्धि हुई है। बात करते हैं लोग मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और राज्यपाल आप लोग जानती हैं जो कि मैंने आपको कई बार बताया, मंगू भाई सी पटेल। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के छठवें क्वेश्चन की ओर। आज का छठवां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले ये दुनिया के पहले बल्लेबाज ये भी कौन बने हैं। ये बन चुके साथी विराट कोहली। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल दोस्तों अभी चैंपियन ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान मैच में क्या है कि विराट कोहली ने अभी संडे को मैदान में खास रिकॉर्ड नाम किया है अपने। और अब ये नेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन यानी कि 27,503 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए। इन्होंने रिक्की पॉन्टिंग के 27,483 रन को पीछे छोड़ा है। इसके अलावा कोहली ने सबसे तेज 14,000 रन जो कि 299 मैचों की 287 पारियों में बनाए और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन गए। इसके अलावा इन्होंने वनडे में अपना 51वां शतक भी लगाया था। और इसके अलावा दोस्तों विराट कोहली ने क्या है कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 157 मैच पकड़ने वाले ये भारतीय बल्लेबाज बन गए। किसका रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने, तो मोहम्मद अजहरुद्दीन का 156 कैचों को। अब आज का आप लोग सातवां क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आपको जो सातवां क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के जो प्रधान सचिव 2 है इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है जो कि 25वें गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। नाम है जिनका शक्तिकांत दास। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने क्या है कि भी प्रधानमंत्री के सचिव 2 के रूप में पदभार संभाला है। और इन्होंने दोस्तों आरबीआई के गवर्नर के रूप में पदभार कब संभाला था, तो 2018 के अंदर। ये तो दोस्तों प्रधानमंत्री के दूसरे सचिव बने। पहले कौन है, तो पहले दोस्तों पीके मिश्रा है जो कि 11 सितंबर 2019 से प्रधानमंत्री के सचिव हैं। अब मैं आपको दोस्तों 5 कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट बताऊंगा और ये 5 अपॉइंटमेंट साथियों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि अभी संजय मल्होत्रा का नाम याद करिए, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर बने हैं। संजीव खन्ना का नाम याद करिए, ये भी 51वें मुख्य न्यायाधीश बने थे डीवाई चंद्रचूड़ के स्थान पर। ज्ञानेश कुमार का नाम याद करिए, यह भी राजीव कुमार के स्थान पर
2026 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। डॉक्टर वी नारायण की बात करें तो इसरो के भी 14वें अध्यक्ष बने थे। और चल्ला श्रीनिवास शेट्टी की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी 27वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। इस पांचों को पांचों दोस्तों अपॉइंटमेंट याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है ये। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखिए। आज का सदैव का जो 8वां क्वेश्चन है ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी फरवरी 2025 में जो FBI है इसके निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी अभी कौन बने हैं। हालांकि दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इन्होंने अभी शपथ ली है और ये है काश पटेल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे समझिए। देखिए अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि भी 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, इन्होंने भी काश पटेल को FBI के 9वें निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा साथियों, इन्होंने स्थान किसका लिया है तो ये याद रखेंगे क्रिस्टोफर रे का। और काश पटेल ने अभी अपने पद पर भगवत गीता की शपथ ली है। और इनको शपथ दिलाई किसने है तो अमेरिकी वकील जनरल जिनका नाम है पॉम बॉन्डी ने। काश पटेल के बारे में बात करें तो काश पटेल का जो जन्म है ये 25 फरवरी 1980 को न्यूयॉर्क में हुआ था। लेकिन इनके जो माता पिता है ये गुजराती प्रवासी थे जो पूर्वी अफ्रीका से अमेरिका आए थे। बात करते हैं पहले हम लोग FBI के बारे में, उसके बाद मैं आपको साथियों डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां और बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 26 जुलाई 1908 के अंदर। और मुख्यालय कहाँ है इसका तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की मैं आपको महत्वपूर्ण नियुक्तियां बताता हूँ। जैसे कि याद करिए सेंटर ऑफ स्टेट, इसके विदेश मंत्री कौन बने थे तो मार्को रूबियो। FBI के निदेशक मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी काश पटेल बन गए। और राष्ट्रीय खुफिया के निदेशक बताए थे मैंने आपको, ये कौन बनी थी तुलसी गबार्ड, ये याद रखिएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी वन मैन ऑफ ऑफिस जो पहल है ये किसके द्वारा शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर है ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है मेल में। ये शुरू की अभी LIC के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अभी भारतीय जो जीवन बीमा निगम है इसने अपनी बिक्री बल को सशक्त बनाने और पॉलिसी धारकों को 24/7 निर्बाध डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 17 फरवरी 2025 को वन मैन ऑफ ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। और इस सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है तो एजेंटों को उनकी रोजमर्रा की बीमा संबंधी जो गतिविधियां हैं इनको डिजिटल माध्यम से आसान बनाना। और अब LIC एजेंटों को क्या है कि ग्राहकों की जानकारी और पॉलिसी से जुड़ी सेवाओं और अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बात करते हैं LIC के बारे में, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 के अंदर। मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है तो सिद्धार्थ मोहंती। अब ये दोस्तों आज की क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन है और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 का जो पहला संस्करण है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया। इसका उद्घाटन किया जाता है नई दिल्ली के अंदर। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे समझिए। देखिए दोस्तों भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 फरवरी 2025 को कहा कि नई दिल्ली में स्थित जो भारत मंडपम है इसमें सोलर लीडरशिप सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। और इसमें दोस्तों जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है दासो शेरिंग टोब्गे, इन्होंने सोशल लीडरशिप सम्मेलन में मुख्य भाषण भी दिया है। इसका उद्देश्य क्या है तो एक ऐसा मंच प्रदान करना जहाँ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि खेल, कला, राजनीति, मीडिया, नीति, व्यवसाय और जो सामाजिक क्षेत्र है इनमें जो सफलता और असफलताएं इनको आपस में साझा करते हैं। सो लीडरशिप सम्मेलन का जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया है तो स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल के द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग दिल्ली के बारे में। तो याद करिए अभी मैंने आपको दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बताई थी, ये कौन बनी है तो रेखा गुप्ता और ये BJP पार्टी से है। और उपराज्यपाल आप लोग जानती हैं जो कि विनय कुमार सक्सेना। अब ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी जारी नीति आयोग के पहले जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है 2025
इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात और साथियों, एक बार सोने से पहले क्लास का पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको वन लाइनर फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अब मिलेंगे हम जल्दी अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।